हाथ में पकड़ के प्लेकार्ड्स इस वक्त खड़े हैं और राज्यसभा में विपक्ष का आज भी हंगामा देखने को मिला। भारी हंगामे के बीच आपको बता दें, राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित की गई है। तो बड़ी खबर, कल भी पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और आज का दिन भी ऐसा ही लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं। विपक्ष उसी निलंबन को लेकर, 12 सांसदों के निलंबन को लेकर ही अड़ा हुआ है कि उनका निलंबन वापस होना चाहिए। तो राज्यसभा में जैसे कार्रवाई शुरू हुई, लगा कि हो सकता है आज का दिन उतना हंगामेदार ना रहे। पहले कार्रवाई सही ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से चलती रही, लेकिन अचानक से विपक्ष ने नारेबाजी करनी शुरू की। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। बिल्कुल। और अर्पिता, यहाँ पर हवाला दरअसल वेंकैया नायडू की ओर से उन नियमों का भी दिया गया जिसके तहत कार्रवाई की गई है, यानी कि सरकार अपनी ओर से पूरी पारदर्शिता रखना चाहती है। किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। हिमांशु, देखिए, राज्यसभा भेंट चढ़ गया हंगामे की, लोकसभा की भी ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि विपक्ष अपनी मांग को लेकर अड़ा है और जिस तरीके से आप भी कह रहे थे कि इस पर अब कोई भी सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, बिल्कुल सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन इसका अगर संसद के अंदर बने गतिरोध को खत्म करना है सरकार को, तो सहमति बनाने पड़ेगी। अब सहमति कैसे बनेगी, उसके विकल्पों को सोचा जाएगा। सरकार और विपक्ष के नेताओं की एक बैकडोर मीटिंग जरूर होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे से कल भी बात हुई थी, सरकार के मंत्रियों की। प्रहलाद जोशी ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि इस गतिरोध को खत्म करना चाहिए। अगर ये 12 सांसद माफी मांग लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि माफी नहीं मांगी जाएगी, जो कुछ हुआ था उसको भूल जाइए और आगे बढ़ जाइए। अब देखना यह है कि किस चीज को लेकर सहमति बनेगी, क्योंकि गतिरोध अगर ऐसे ही बना रहा तो सरकार के लिए भी मुश्किल है, विपक्ष के लिए भी मुश्किल है। अब देखना यह है कि संसद के अंदर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को ये सरकार मनाने में कामयाब हो जाएगी कि वो सदन में खड़े हों और ये कहें कि जो कुछ हुआ उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। और ये हमेशा हम लोगों ने देखा है, जब भी इस तरीके की स्थिति बनती है तो सदन के अंदर चाहे नेता विपक्षी खड़े होकर ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ। Please do inform me. I'll make sure that the progress happens. श्री जगदम्बा पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का भी और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक पॉलिसी तय किया है कि पूरे देश में 100% हम इलेक्ट्रिफिकेशन 2023 तक करेंगे और इस दिशा में काफ़ी तेजी से है कि इस 22 में 6000 किलोमीटर या 6522 में 23 हो गए। लेकिन जो देश के नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, आकांक्षा जनपद हैं, जैसे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लेकिन इसी बीच कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन राज्यसभा, आपको बता दें, हंगामे की भेंट चढ़ चुका। आज का दिन दिख रहा है 12 बजे तक के लिए राज्यसभा को स्थगित किया गया है और ये लोकसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर हालांकि कार्रवाई चल रही है, लेकिन अगर आप पीछे नारेबाजी करते हुए, हंगामा करते हुए विपक्ष के नेता नजर आएंगे। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं गांधी प्रतिमा संसद भवन परिसर में, जहां पर शीतकालीन सत्र में जो निलंबन हुआ 12 सांसदों का, इसको लेकर विपक्ष नारेबाजी करता हुआ, हंगामा करता हुआ, धरने पर बैठा हुआ। ये तस्वीरें कल भी हमने देखी और आज भी सुबह से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। विपक्ष ने स्पष्ट कह दिया कि जो भी हुआ उसको भूलकर अब आगे बढ़ना चाहिए, इस पर हम माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन सरकार का भी ये कहना है कि माफी तो मांगनी चाहिए। जिस तरीके का व्यवहार सदन के पटल पर हुआ वो किसी तरीके से शोभनीय नहीं। रुकना होगा यहाँ एक ब्रेक।